Okay, students, in the yesterday class we have seen the imperative sentence, how we can change imperative sentence from the given reported speech. हमने पिछली कक्षा में देखा था कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या क्या परिवर्तन करते हैं या क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। उसमें हमने देखा था, हमने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के वाक्य दो तरह से होते हैं, एक वो जो फाइनाइट वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वो जो आपके लेट और लेटेस्ट से शुरू होते हैं। तो कल मैंने आपको बेसिक चेंजेस बताए थे, उसी में आपका टू बी कंटिन्यू मैंने वो सबसे ऊपर लिखा है टू बी कंटिन्यू, मतलब उसी में कुछ चीजें हैं जो अभी आपको आगे देखनी है। मैंने काफी परिवर्तन आपको बता दिया था, सेड या सेड टू को हटाना, या अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य आपके फाइनाइट वर्ब से शुरू हो और उनसे आपका यदि सलाह का, आदेश का, आग्रह का, निषेध का भाव प्रकट होता है तो सेड या सेड टू को हम कैसे बदलते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। तो उसी में आगे देखते हैं। और मैंने आप लोगों को उसमें काफी चीजें बताई थी, एक्सरसाइज नहीं देखा था। कहा था अगर अगर दिया गया रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डोंट से प्रारंभ हो तो उसे निषेध का वाक्य कहते हैं, लेकिन उसमें भी कई कंडीशन है, कई चीजें होती हैं। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है तो उसी के आगे हम देखते हैं। यहाँ मैंने पॉइंट्स बनाया है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट्स है, इफ द गिवन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम डोंट, अगर आपके दिया गया रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डोंट अर्थात डू नॉट से प्रारंभ होता है एंड गिवन द सेंस ऑफ एडवाइस, और उस दिए गए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से आपका निषेध का नहीं, मना करने का नहीं, बल्कि एडवाइस सलाह का भाव आता है, देन वी रिप्लेस ओनली डू। तो जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम केवल डोंट में से डू को हटाते हैं, रिप्लेस ओनली डू, हमने लिखा ना केवल डू हटाते हैं फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से जब आप नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते जाएंगे तो डोंट में से केवल डू को हटाएंगे फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच एंड पुट करेक्टिव टू आफ्टर नॉट, मतलब जब उसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो डू आपका इनडायरेक्ट में प्रयोग नहीं होगा लेकिन नॉट होगा, लेकिन कनेक्टिव टू का प्रयोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर नॉट के बाद करेगा। तो कभी कभी डोंट से प्रारंभ होने वाले वाक्य जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि डोंट से शुरू होने वाला वाक्य सब निषेध ही हो, सब आपका मना करने वाला ही हो, वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के रिलेशन पर। अगर आपके जो अग्रज आपके डोमिनेटर होते हैं, जैसे अगर आपको टीचर डोंट करता है तो आपको मना ही करेगा, अगर आपके पेरेंट्स आपको डोंट कहते हैं तो आपको मना ही करते हैं, सलाह नहीं देते। लेकिन आपके मित्र हो गए या कुछ ऐसे प्रोफेशनल रिलेशन होते हैं जो डोंट करते हैं, इसका मतलब नहीं वो आपको मना करते हैं, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, या ऐसे कुछ फ्रेंड्स हो गए जो आपको डोंट करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा मत करो, वो आपको कहते हैं सलाह में करो चाहे मत करो, करके मर जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन डोंट के वहां कहने का मतलब नहीं कि मना करना, लेकिन किसी और जो रिलेशनल वैल्यू होते हैं जो आपको डोमिनेट करते हैं उनके डोंट का मतलब डोंट ही होता है, मतलब निषेध करना। तो जब आप, तो मैंने आपको कल के एक्सरसाइज में दिया है, तो डू नॉट इसके दोनों नियम अलग अलग है। अगर आप डोंट को फॉरवर्ड करते हैं मतलब मना करते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, अगर आप दिए गए सेंटेंस को डोंट को अगर एडवाइस करते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन अलग होता है। नीचे हम एक्सरसाइज में उसमें देखेंगे, मैंने दोनों का एक्सरसाइज दिया है आप लोगों को, आप मुझे समझ जाएंगे। आगे लिखा है इफ द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस कंटेन विथ वर्ड नेवर, और निगोशिएशन के वर्ड्स एक तो डोंट के हो गए और दूसरा होता है नेवर से, कभी नहीं का मतलब होता है। अगर आपके दिया गया रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य में अगर नेवर आया है तब द रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू नेवर चेंज, नेवर यहाँ पर CHANG चेंज इनटू फॉरवर्ड। एक बात हमेशा ध्यान देंगे, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य में आपका इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें नेवर का प्रयोग है तब आप उसे कभी भी फॉरवर्ड में नहीं बदलेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ये रूल्स है कि नेवर मतलब इफ द गिवन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इज कंटेन विद द वर्ड्स नेवर, सो व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वी डोंट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू फॉरवर्ड इफ द गिवन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इनटू नेवर, माइंड इट। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य में आपका नेवर दिया है तो आप उसे कभी रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में नहीं बदलेंगे, आप उसे हमेशा बट एडवाइज, लेकिन उसमें बदलेंगे किसमें, हमेशा एडवाइज में बदला जाएगा, उसे फॉरवर्ड में नहीं बदला जाएगा। एंड नॉट रिप्लेस्ड नेवर फ्रॉम
रिपोर्टेड स्पीच। और जैसे कि यहाँ पर डोंट था, फॉरवर्ड लगाते थे तो रिप्लेस कर देते थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर नेवर आपका रिप्लेस नहीं होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो आपका रिपोर्टेड मतलब डायरेक्ट में भी नेवर रहेगा और इनडायरेक्ट में भी नेवर रहेगा। आगे क्या, बस करना क्या होता है आपको, आप जो का कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं वो आप नेवर के बाद करते हैं, न कि नेवर के पहले, क्योंकि टू हमेशा इंफिनिटिव बनता है, वो हमेशा वर्ब से जुड़ता है। इसीलिए डोंट वाले में जब यहाँ पर डू हटाते हैं तो नॉट के बाद टू लगाते हैं, और नेवर में नेवर के बाद टू लगाते हैं, नेवर के पहले नहीं, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए। इतना ध्यान देंगे। अब एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। पहला है ही सेड गेट आउट। सेंटेंस का मैंने कहा था इंपरेटिव सेंटेंस को पहले रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पढ़ते हैं, उसके सेंस को समझेंगे कैसा आ रहा है, उससे आदेश का आ रहा है, रिक्वेस्ट का आ रहा है, निषेध का आ रहा है, सलाह का आ रहा है, जैसा भाव आएगा उसी हिसाब से आप सेड या सेड टू को बदलेंगे। गेट आउट, स्टैंड अप, ये जो वर्ड्स है अब देखो इसमें यू नहीं सीधे वर्ब है। इसे क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट का ना गेट आउट, जिसको कहा जाता है वो समझता है बखूबी इस बात को, उसके लिए उसके नाम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने कहा क्रिया पे डोमिनेट करता है। तो ये सिंस इसका समझ में आ रहा है कि ऑर्डर है, तो हमने सेड या सेड टू किसमें बदला, ही ऑर्डर्ड। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया तो कनेक्टिव मैंने पहले बता दिया पिछले वीडियो में, टू लगाया, और चूंकि टू यहाँ जैसे ही लगता है इन्फिनिटिव बन जाता है, तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। यहाँ पर हो गया ही ऑर्डर्ड टू गेट आउट। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, आई सेड टू हिम प्लीज गिव मी समथिंग। जब मैंने प्लीज कहा, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में या पिछले में बताया था, if the given reported speech sentence contained with the word please, sir, madam, kindly, then reporting verb said or said to always change into the requested. What, there is no matter what your reporting verb relation verb or is, मतलब इसमें कोई मतलब नहीं है कि आपके दिए गए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या है। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्लीज, सर, मैडम, काइंडली आया है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे। वहां पर ये नहीं कि छोटा बड़े को कह रहा है कि बड़ा छोटे को कह रहा है, यहाँ पर वर्ड लगा है। यहाँ पर जाएगा आई रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ प्लीज लगा है, रिक्वेस्टेड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, हम लगा टू। और मैंने वहां पर बताया था कि जब आप ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्लीज, सर, मैडम, काइंडली को इनडायरेक्ट में हम क्या कर लेते हैं, रिप्लेस। क्यों, क्योंकि ये शब्द आपको बताता है रिक्वेस्टेड ही, यहाँ पर प्लीज लगा था। ठीक, तो हिम कामा इन्वर्टेड कामा लगा टू, और यहाँ गिव को जोड़ दिया टू मी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन से बदलेंगे में ही रहेगा समथिंग। ठीक, क्लियर, तो ये आ गया। आगे देखिए, ही सेड डोंट डू दिस। अब यहाँ डोंट का सब्जेक्ट आ गया, ही सेड डोंट डू दिस, क्योंकि ही यहाँ पर कंफर्म नहीं है सब्जेक्ट आपका कि आपके पेरेंट्स हैं, कि आपका मित्र है, कि क्या है, तो आप इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से बनाया, फॉरवर्ड से भी और एडवाइस। तो जैसा आपका सेंस, जैसे ही फॉरवर्ड का मतलब जब उसने मना किया, तो जब फॉरवर्ड लगाते हैं तो दिए गए रिपोर्टिंग मतलब दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के डू नॉट दोनों को हटा लिया जाता है जब हम फॉरवर्ड लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉरवर्ड लगाया तो यहाँ पर डू नॉट को क्या कर दिया है, रिप्लेस, फॉरवर्ड कनेक्टिव रखा टू डू दैट, दिस का क्या हो गया दैट। बाकी जो मैंडेटरी चेंजेस हैं वो होंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी आपकी। फिर आगे मैंने इसी को दूसरे तरीके से बनाया, अगर आप इसे फॉरवर्ड में ना बनाकर एडवाइज में बनाते हैं तो ही एडवाइज्ड नॉट, क्योंकि डू केवल हटता है, मैंने कहा था जब एडवाइज में लगाएंगे तो डू हटेगा, डू हट गया, लेकिन टू का प्रयोग नॉट टू डू दैट, क्योंकि नियर वर्ड्स में बदल गया फॉरवर्ड से, तो नॉट टू डू दैट। तो ये दोनों तरीके से जब आपका सब्जेक्ट क्लियर ना होता है तो जब, लेकिन ध्यान क्या देना है, अगर आप फॉरवर्ड लगाएंगे तो डू नॉट दोनों रिप्लेस करेंगे, अगर एडवाइज लगाएंगे तो केवल डू रिप्लेस करेंगे, नॉट वहां पर रहेगा। क्लियर, स्पष्टता समझिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, समझ में आएगा आप लोगों को। आगे एक्सरसाइज है, माय टीचर सेड नेवर कम हियर, यहाँ पर नेवर लिखा है, तो मैंने बताया था अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में नेवर है तो आप कभी भी ऐसे वाक्यों के सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में नहीं बदलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, माय टीचर एडवाइज नेवर टू गो देयर, कम का गो हो गया, हियर का देयर, नेवर टू गो देयर। क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखिए, नोट लिखा है सम रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन चेंज ओनली एडवाइज्ड
मतलब कभी कभी कुछ रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो ऐसे रिलेशन होते हैं उनका परिवर्तन हम केवल एडवाइज में ही करते हैं, चाहे वो डोंट में हो चाहे वो नेवर में हो। क्यों? कैसे रिलेशन हो? लाइक फ्रेंड्स, कुछ ऐसे मित्र की बात है जो आपको बोलते हैं यार ऐसा मत करो, पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओ, ये क्या है? एडवाइस। समय बर्बाद मत करो, ये क्या है? सलाह दे रहा है आपको, मना सलाह दे रहा है समय बर्बाद मत करो। अब तुम्हारा है बर्बाद करके बर्बाद हो जाए, उससे क्या मतलब है? लेकिन वो हमेशा एडवाइज होता है। फिर कुछ और रिलेशन होते हैं जैसे एडवोकेट, आपका वकील आपको कभी मना नहीं करेगा भैया खून मत करो, गुनाह मत करो, नहीं करोगे तो उनकी घर खेती कैसे चलेगी, कमाएंगे कैसे? जब जुर्म ही बंद हो जाएगा तो वकील, उनके कहने का मतलब ही होता है कि ऐसा करो। डॉक्टर कहते हैं ना बाहर का सामान मत खाओ, तो अंत में जितना डॉक्टर कहता है मत खाओ उतना हम खाना शुरू कर देते हैं। चाट फुल्की मत खाओ उतने जाते हैं, नहीं खाओगे तो पेट नहीं खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाओगे कैसे? तो तमाम तरीके होते हैं, तो वो आपको कभी मना नहीं करता है कि मत करो, सलाह रहता है उसका, वो आपको आर्डर नहीं दे सकता। तो डॉक्टर हो गए एंड डॉक्टर्स, और ऐसे कुछ प्रोफेशनल व्यावसायिक रिलेशन जिसमें आपको व्यक्ति अगर मत कर रहा है, डोंट कह रहा है, इसका मतलब नहीं कि आपको मना ही कर रहा है, वो आपको सलाह दे रहा है, वो आप करो चाहे मत करो, एक ही तैसी होने के नाते उसने ऐसा किया। अदर्स प्रोफेशनल रिलेशन जो लाइक दिस, इफ रिपोर्टेड स्पीच कंटेन विथ डोंट, तो ऐसे वाक्यों में अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जिसमें डोंट लगा हो, वो हमें डोंट लगा हो, तो ऐसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो, फ्रेंड्स हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, तो कभी भी आप उसके रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आप फॉरवर्ड में नहीं बदलेंगे, आप उसे हमेशा किस में बदलेंगे? एडवाइस में, क्योंकि ये प्रोफेशनल रिलेशन केवल आपको क्या करते हैं? सलाह देते हैं। I think you better understand regarding to the imperative sentence which is start from finite verb. It is easy to understand. There is a lot kinds of the changes, and you should have to be the mind many rules. And if you go through the exercise related to one by one, you can deal with it easily. तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो। टफ नहीं है, केवल एक्सरसाइज करना है, उसको समझना है। और मैंने आप लोगों को जब ये इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू किया था तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया था, इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सेंसेस में आई। और आई होप यू आर देयर इज द बेटर एक्सपीरियंस ऑन योर बोर्ड, आपके ब्लैक बोर्ड पे सब स्पष्टता दिखाई दे रहा होगा, जो संसाधन है हमारे पास उसी के द्वारा। तो आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने इश्यूज को कमेंट में लिखेंगे, और इस वीडियो को अपने मित्रों और अपने संबंधियों के साथ भी शेयर करेंगे लाइक कमेंट के साथ। तो आज की क्लासेस यही समाप्त होती हैं और आगे की क्लास हम लेटेस्ट का शुरू करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।